So today we are going to start with the photoelectric effect. So photoelectric effect basically is the phenomenon of emission of electron from a metal surface when a light of appropriate frequency is incident on it. तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बेसिकली क्या है? अगर हम किसी मेटल के सरफेस पर सर्टेन फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट करवा दे तो हमें वहां से इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलेगा. इस फिनोमिनन को हम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं. तो काफ़ी आसान है. अगर किसी लाइट को मेटल सरफेस पे इंसिडेंट करवा दो तो बदले में हमें कुछ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और उस इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम एक सर्टेन नाम से पहचानते हैं. उसे कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स. जो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं उसे हम फोटो इलेक्ट्रॉन के नाम से पहचानते हैं. सो हाउ दिस लाइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब हम इसे कुछ डिटेल में देखेंगे कि लाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन कैसे इमिट होते हैं. सो दिस इज माई मेटल सरफेस एंड द लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए मेटल. और मेटल के अंदर कुछ मेटल आयंस होंगे और कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे. these are the my metal ions and these are my electrons which are randomly moving everywhere. So as we know, the electron is negatively charged and the nucleus is the positively charged. So the electron is bounded with the nucleus. We have seen here, this is my electron and this is my nucleons. So nucleus. So what happened? This electron is bounded with this nucleus. Again it is bounded with this nucleus. और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमें इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए. मतलब कि क्या, अगर मुझे इस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इस इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियन से फ्री करना होगा. मतलब है कि आई हैव टू ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस. देन एंड ओनली देन आई एम गेटिंग द फ्री इलेक्ट्रॉन. सो हाउ दिस लाइट इज डूइंग दिस वर्क. अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दे दूं तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा कि इस न्यूक्लियस का साथ का जो बॉन्ड है वो ब्रेक कर देगा. अगेन इट विल ब्रेक दिस बॉन्ड और इस तरह से वो बॉन्ड ब्रेक करके वो फ्री हो जाएगा और उसके बाद में वो मेटल सरफेस के बाहर आ जाएगा. सो द एनर्जी विच इज इन द फॉर्म ऑफ लाइट, द सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू मेक दिस इलेक्ट्रॉन फ्री फ्रॉम द बॉन्ड and the remaining energy by which this electron is ejected out from the metal surface. So this is how the light is responsible for the emission of electron. इस लाइट की कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी खर्च हो जाएंगी इस बॉन्ड को ब्रेक करने में और जो भी एनर्जी बचेंगी उस एनर्जी से वो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा. सो मीन्स व्हाट, द इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक द बॉन्ड और टू कम आउट ऑफ द मेटल सरफेस. और उस मिनिमम एनर्जी को हम वर्क फंक्शन कहते हैं. सो वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज द वर्क फंक्शन. So we are talking about the work function. Work function is usually denoted by the phi, notation phi. So work function is nothing but the minimum amount of energy required by electron to escape from the metal surface. And this work function is given by the formula phi is equal to h nu naught, where h is my Planck constant, nu naught is the threshold frequency. So work function is different for the different material. It is not same for the all the material. So here are some example of work function. The work function for the cesium is 5.56 electron volt and the work function for the platinum is 2.14 electron volt, where 1 electron volt is equal to 1.6 into 10 की power minus 19 joule. तो हमने देखा, अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन को मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ब्रेक कर देगा और वो इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस से बाहर आने की कोशिश करेगा. मतलब ये कि इंसिडेंट लाइट की कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी खर्च हो जाएंगी उस इलेक्ट्रॉन को फ्री करने में और बची एनर्जी से वो इलेक्ट्रॉन मूव हो जाएगा मेटल सरफेस के बाहर. उस इलेक्ट्रॉन को कुछ अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी होंगी. तो अब यहां पर ये सवाल आता है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन क्या सेम होंगी या डिफरेंट होंगी. सो वील गोइंग टू सी राइट नाउ इन दिस टॉपिक द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन. सो वी आर गोइंग टू सी दिस कंसेप्ट बाय टेकिंग वन एग्जांपल. नाउ दिस इज माय मेटल सरफेस और इस मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट.
मतलब अगर मैं 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस मेटल को अप्लाई कर दूं तो उस मेटल के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ब्रेक कर देंगे और बाहर आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस के। अब मैं इस मेटल पे एक लाइट इंसिडेंट करवा रहा हूं जिसकी एनर्जी है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाउ व्हाट हैपन, जो मेरा इलेक्ट्रॉन, अगर मैं किसी इलेक्ट्रॉन की बात करूं जो सरफेस पे, अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन की बात कर दूं तो जैसे ही एनर्जी इस पे फॉल आउट हो जाएंगी तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो एनर्जी लगेंगे उसको बॉन्ड ब्रेक करने में और फ्री होने में, और उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन बची एनर्जी से मूव हो जाएगा। मतलब दिस इलेक्ट्रॉन विल मूव विद सम काइनेटिक एनर्जी, और इसकी काइनेटिक एनर्जी होंगी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसका वर्क फंक्शन था, अप्लाई की हुई थी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 10 - 4 = 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब अगर मैं सरफेस इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो उसकी एनर्जी होंगी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वही अगर मैं सेम मेटल की बात करूं जिसका वर्क फंक्शन है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और मैंने अमाउंट द लाइट जो इंसिडेंट करवाई है उसकी एनर्जी है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगेन, लेकिन मैं इस वक्त बात कर रहा हूं उस इलेक्ट्रॉन की जो मेटल के अंदर है, जो विच इज द इलेक्ट्रॉन विच इज इनसाइड द मेटल which is not at the surface of the electron। तो अब इस वक्त इससे भी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लगेंगी बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, और जब वो इलेक्ट्रॉन बाहर आने की कोशिश करेगा तो इट विल लूज देयर सम अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हाइल कोलाइडिंग विद द अदर कंस्टिट्यूएंट। मींस इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, इजेक्टेड काइनेटिक एनर्जी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं होंगी, बल्कि 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होंगी। वो इसलिए कि जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर आने की कोशिश करेगा तो इट विल लूज सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द कोलिजन। मान लो कि इस इलेक्ट्रॉन ने 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी वेस्ट कर दी कोलिजन में, मतलब जो ये इलेक्ट्रॉन इमिट होगा जिसे हम फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं, तो इसकी एनर्जी अब 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई। वही अगर मैं बात कर दूं किसी और इलेक्ट्रॉन की जो काफी अंदर है मेटल के सरफेस से, तो ऐसा भी एक पॉइंट आएगा कि ये इलेक्ट्रॉन उसकी पूरी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो ज्यादा एनर्जी थी वो लूज कर देगा कोलिजन के अंदर। मतलब क्या कि इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहर आएगा मेटल सरफेस के। सो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन इज नाउ 0। मतलब क्या कि यहां पे हमने देखा बाय टेकिंग वन एग्जांपल कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन आर नॉट सेम। जो इलेक्ट्रॉन सरफेस पे है उसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होंगी, और जैसे जैसे हम अंदर जाने की कोशिश करेंगे मेटल के अंदर तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आर डिफरेंट, आर नॉट सेम। सो दैट इज व्हाई द इलेक्ट्रॉन which is at the metal surface has the maximum kinetic energy, and the electron which is inside the metal lose their some amount of energy during the collision. So we are concluding from this the kinetic energy of in electron are different. The range of kinetic energy is varying from 0 to E-5, where E-5 is the maximum kinetic energy of the ejected electron. And from this concept we are writing a very beautiful equation that K max is equal to E-5, where K max is the maximum kinetic energy of the ejected electron, and E is the energy of incident photon, and phi is the work function.